आज मैं आपके साथ इस नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी। बेहद आसान ये नेक है बनाना, इसको इतना आसान कर दिया है मैंने आपके लिए। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने आज न्यू आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नेक बनाना नहीं आता, डबल नेक बिल्कुल न्यू आज ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि ये नेक बहुत ही डिफरेंट तरीके से अपने अपने स्टाइल से बनाया जाता है। मैंने इसको बहुत ही सिंपल एंड ईजी मेथड के साथ बनाया है। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि इसको हमें किस तरह से बनाना है, इसके लिए हमें कितना फ्यूजिंग लेना है। तो फ्यूजिंग की लेंथ जो है मैंने 8.5 इंच की रखी है और इसकी चौड़ाई अपने नेक के हिसाब से, यानी कि इस तरह से देखें आपके मैंने यहाँ पर 5.5 इंच की मैंने चौड़ाई रखी है। और जो अंदर वाला नेक है यहाँ पे मैंने 3 इंच पर यहाँ पर एक थोड़ी सी हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हमने देखें यहाँ पर 3 इंच पे मैंने एक मार्क किया है और दूसरा मार्क मैंने यहाँ पर 5 इंच पे किया है। तो इस तरह से इसकी चौड़ाई 5 इंच रहेगी। शोल्डर के हिसाब से हम इसकी चौड़ाई रखते हैं। अगर आपके शोल्डर ज़्यादा चौड़े हैं, यानी कि 15 इंच तक आपके शोल्डर हैं, तो फिर आप इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो है इसके अगर शोल्डर आपके 12 इंच के शोल्डर हैं या 13 इंच के हैं, तो ये 10 इंच तक की चौड़ाई बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो आपने यहाँ पर 5 इंच की इसकी चौड़ाई रखनी है। और ये देखें नेक की जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच की रखी है। तो इस तरह से एल शेप देने के बाद स्क्वायर बॉक्स मैंने बना लिया है। और एल शेप ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा एक राउंड नेक को रेडी किया है। तो इतना खूबसूरत सा राउंड नेक जो है हम यहाँ पर रेडी कर चुके हैं। उसके साथ यहाँ पर मैंने वी कट को डिज़ाइन करना है। तो वी कट के लिए मैंने 2 इंच पर मार्किंग की है, इसकी लंबाई के लिए वी कट की, और इसकी चौड़ाई के लिए मैंने 1 इंच पर मार्किंग की है। अब इसके हम जो बाहर वाला है, जो दूसरा वाला नेक है, सेकंड नेक, वहाँ पर मैंने देखें इस तरह से 2.5 इंच तक इसकी चौड़ाई रखी है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बहुत ही सहूलियत के साथ ये मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाए। मेरी वॉइस अगर आपको समझ नहीं आती तो आप जो है स्क्रीन पर मार्किंग देख के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि बोल कर समझाया जाए, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर भी की है। वरना मेरी कोशिश होती है कि हर रोज़ वीडियो अपलोड हो। अगर यकीन जाने अगर मैं वॉइस ओवर ना करूँ तो हर रोज़ एक वीडियो आपके लिए आ सकती है, लेकिन जो है कोशिश होती है कि वॉइस ओवर के साथ आपको समझाया जाए। तो वॉइस ओवर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाहर का शोर भी होता है, टाइम भी नहीं मिलता। तो खैर बहरहाल मैंने कोशिश की है कि आपको वॉइस के साथ इस नेक की कटिंग एंड स्टिचिंग समझा सकूं। तो ये नेक खोलने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अब जो ये बाहर वाली मार्किंग है हम उसकी कटिंग करेंगे। तो ये राउंड शेप जो मैंने बाहर वाला बनाया है, इस पर हम कट करेंगे। तो 1 इंच तक मैंने इसकी चौड़ाई रखी है। जो बाहर वाला नेक है ये कपड़े पे पेस्ट होगा, और जो है अंदर वाला नेक जो है वो इतना ज़्यादा मैंने चौड़ा नहीं रखा है, नॉर्मली उसकी रखी है। आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड के साथ मैं आपको ये नेक बनाना सिखा रही हूँ। तो अगर किसी को वीडियो यहाँ तक पसंद आती है, थोड़ी सी भी मेरी एफर्ट अच्छी लगती है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो इस तरह से देखें, ये बाहर वाला जो नेक है राउंड नेक, ये इसकी कटिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पर आपने इसको पेस्टिंग का काम करना है। और ये देखें इस तरह से खोलने के बाद इसका खूबसूरत सा राउंड नेक वो यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। इस तरह से इसको हमने रेडी करना है। और ये देखें जो कट बनाया है, ये छोटा सा मैंने कट खोला है। मैं बहुत ज़्यादा बड़े नेक नहीं पहनती। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी चौड़ाई आप जो है 1 इंच तक रख सकते हैं। जो कट खोला है ये मैंने बहुत छोटा खोला है, कि मैं बहुत छोटे गले पहनती हूँ। अपने लिए मैंने ये ड्रेस को स्टिच करना है। तो अगर थोड़े बाहर की जैसे मैं स्टिचिंग करती हूँ, तो वहाँ पर लोग थोड़ा सा जो है नेक को खुला पहनना पसंद करते हैं। तो इस तरह से इसकी आप ये देखें टोटल लेंथ ये 8.5 इंच तक मैंने इसकी, यानी कि कट होने के बाद 6.5 इंच पे आएगा। तो इस तरह से देखें। अब ये जो फैब्रिक है ये शर्ट का फैब्रिक है। शर्ट को मैंने उल्टा करके रखा है, रॉन्ग साइड, यानी कि इस तरह से है इसकी। और ये जो है मैंने यहाँ पर जो नेक था बाहर वाला उसको मैं पेस्ट कर रही हूँ। अब जो इसके अंदर से निकला था फ्यूजिंग, वो तो उसके अंदर मैंने आपके लिए दिखाया था कि उसमें मैंने एक और नेक बना लिया था। अलग से आपको डबल फ्यूजिंग की ज़रूरत नहीं है, एक ही मैंने देखें आपके सामने मार्किंग की थी। बाज़ लोग अलग अलग कटिंग करते हैं, ये बहुत आसान मेथड है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से शर्ट को उल्टा रखने के बाद इसको पेस्ट कर लिया है। फिर जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, अब हम एक्स्ट्रा जो पीसेस बच जाते हैं हमारी शर्ट की कटिंग के बाद, उस पर मैंने जो अंदर वाला नेक है उसको पेस्ट करना है।
और उसको पेस्ट करने का आसान तरीका ये है कि आपने जो अंदर का जो अपना फ्यूजिंग निकला था वो रखने के बाद आपने यहाँ पर इसको पेस्ट करना है, ताकि हमारे नेक की शेप बिल्कुल भी ख़राब ना हो। जिस तरह से हमने कटिंग की है सेम उसी तरह हमारा नेक रेडी हो। तो अब सबसे पहले अब हमें ये करना है कि जो हमारा शर्ट का फैब्रिक है उसे हमने यहाँ पर कटिंग कर लेना है फ्यूजिंग को पेस्ट करने के बाद। और सिंपली जब ये कट हो जाएगा तो उसके बाद हमने यहाँ पर छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने के बाद हमने यहाँ पर ग्लू का यूज़ करना है। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स कि ग्लू से कितनी ही हमारी ज़िंदगी आसान हो चुकी है। और मैं ये आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि जब तक आप ग्लू का यूज़ नहीं आपको सही तरीके से आएगा, आपकी स्टिचिंग जो है आसान नहीं हो सकेगी। आपको बार बार सिलाइयाँ लगाने की या बार बार मशीन पे बैठने की इतनी गर्मी है, तो फ्रेंड्स आपको बार बार जो है मशीन पे आना जाना, इस सब से मैं आपको बचा सकती हूँ। अगर आप मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे तो यकीन जानिए ये स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान मेथड है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। आपको बार बार मशीन पे नहीं जाना पड़ेगा। आपने जस्ट ग्लू से ही अपना पूरा जो है नेक को रेडी कर लेना है और जस्ट एक सिलाई से इसको हम रेडी करेंगे। तो है ना मज़े की वीडियो, कमाल की वीडियो। तो आप जल्दी से लाइक कर दीजिए। मेरी मेहनत का सिला थोड़ा सा तो आपको देना चाहिए फ्रेंड्स, जो कि आप बिल्कुल भी नहीं देते। तो खैर बातें बहुत हो गई हैं। और ये देखें इस तरह से इसको मैंने ग्लू लगा लिया था। ग्लू लगाने के बाद यहाँ पर मैं अपनी लेस को, जो मेरी खूबसूरत सी लेस है वाइट कलर की, वैसे तो इसका ट्राउज़र ब्लू कलर का है, ब्लू कलर की मैंने लेस इसलिए नहीं लगाई क्योंकि फिर वो नज़र नहीं आती। थोड़ा सा अगर हम कंट्रास्ट करते हैं अपने ड्रेस पे समर सीज़न में, लाइट से कलर बहुत खूबसूरत लगते हैं और वाइट कलर की तो क्या ही बात है। तो आप इस तरह से नेक को रेडी करें। बारीक सी लेस आप लेकर आएँ और ये 1/2 इंच की चौड़ाई की लेस है। आप बारीक लेस से ही इस डिज़ाइन को आपने बनाना है। और ये फिनिशिंग रखने के बाद फिर मैंने इसको प्रेस कर लिया था। प्रेस करने के बाद अब हम यहाँ पे भी वही मेथड को अप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पर आपने इसको प्रेस करने के बाद अंदर की तरफ से कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से देखिए ये कटिंग हो रहा है। जब तक मैं इसको कटिंग करती हूँ, आप जल्दी से छः डिज़ाइनर का विज़िट कीजिए। वहाँ पर आपको बहुत ज़बरदस्त सी आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। बहुत सिंपल से मेरे चैनल पर आइडियाज़ होते हैं जो कि बिगनर्स भी अगर देख के बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मेरी डिज़ाइनिंग कोई मुश्किल नहीं होती। मैं बहुत आसान तरीके से अपने ड्रेस को रेडी करती हूँ और बहुत फिनिशिंग के साथ मेरे माशाल्लाह से ड्रेस बन के रेडी होते हैं। और मेरे कस्टमर हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं ही उनके कपड़े स्टिच करके दूँ, लेकिन मेरी तबीयत की वजह से मैं स्टिचिंग तकरीबन छोड़ चुकी हूँ। तो आप लोगों की दुआ मुझे चाहिए, आप लोगों की दुआ मेरे साथ होगी तो इंशाल्लाह मैं चैनल को भी लेकर आगे चलूँगी। तो इस तरह से देखें यहाँ पर कट होने के बाद मैंने ग्लू लगा लिया था और ग्लू लगाने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी लेस को, जो मेरी खूबसूरत सी लेस है, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि ये लेस मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी थी। तो इस तरह से ये वाइट कलर की लेस। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता सकूँ कि यहाँ मैंने ऑरेंज कलर की पहले लेस ली थी, तो जो कि मुझे बिल्कुल भी अपोजिट लग रहा था, बहुत यानी कि समर के हिसाब से बहुत चुभता हुआ कलर ऑरेंज मुझे लग रहा था। तो फिर मेरे जहन में कुछ आइडिया आया कि मैं इस तरह से नेक पे वाइट लेस को अटैच कर लेती हूँ। और जब हम वाइट लेस अटैच करेंगे तो ये बहुत खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन बन के रेडी हुआ। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि ये कितना खूबसूरत सा नेक बन के मेरा तकरीबन रेडी हो चुका है। वो इसीलिए तकरीबन कहा क्योंकि यहाँ अभी मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई है ना। मज़े की बात, यहाँ मैंने अभी तक स्टिचिंग स्टार्ट ही नहीं की, सिर्फ मैंने कटिंग और ग्लू की मदद से ही अपना ये नेक रेडी कर लिया है। तो आप भी अगर इस तरह सीखना चाहते हैं मेरे से कुछ, तो आपको जल्दी से मेरे चैनल को विज़िट करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही का फ़ायदा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखें अब जो है इसकी स्टिचिंग की बारी आती है। तो स्टिचिंग हमेशा आपने इस तरह से करनी है कि मैचिंग का थ्रेड लेना है और अपने जो है नेक है वो पीछे से पलट के आपने ज़रूर देखना है कि आपकी स्टिचिंग ओके आ रही है। अगर हमारी स्टिचिंग की फ़िनिशिंग ज़बरदस्त होगी जभी तो हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कस्टमर काफ़ी हैं, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से मैं स्टिचिंग को छोड़ चुकी हूँ। बहुत ही कम अब जो है मैं स्टिचिंग करती हूँ, कभी कभार अपने लिए कुछ स्टिच कर लेती हूँ। तो इसी वजह से मेरी वीडियोज़ भी आप तक बहुत कम मिलती हैं। तो इस तरह से देखें अभी वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज़्यादा मेरी सांस फूल रही है, लेकिन जो कि मुझे बहुत पसंद है। आई लव स्टिचिंग, मुझे बहुत ही पसंद है। मैं तब बहुत मुझे खुशी महसूस होती है जब मैं स्टिचिंग करती हूँ, लेकिन मेरी तबीयत बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देती स्टिचिंग करने की। तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जो है इस तरह सूट स्टिच करके पहनूँ और ये स्नैक को बनाऊँ। तो फिर मैंने वीडियो भी बना ली थी। तो इस तरह से देखें यहाँ पर
इसकी सिलाई हो रही है। तो इसी तरह से मैंने 2 सिलाई से इस नेक को रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। ये बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा नेक बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ अगर आप वी कट के नीचे टसल लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वेल एंड गुड। और ये जो है टसल लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन मुझे जो है ज़्यादा पल्स और टसल वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं आते हैं। मुझे ये घर में वेयर करना था तो इसलिए मैंने यहाँ पर टसल नहीं लगाया, लेकिन आप जब टसल लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सा ये लगेगा। और एक आइडिया मैं आपको देती चलूँ, अगर आप फर्शी शलवार इस तरह का ट्राउज़र में भी ये वी कट के साथ बना रहे हैं आजकल, तो अगर वो वाली शलवार आप इसके साथ बनाएंगे तो ज़बरदस्त ये लगेगा। और इसकी फ़ाइनल लुक देखें कितनी हसीन सी है। बैक नेक देखें मैंने कितना खूबसूरत सा इसका बना के रेडी किया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।